थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि क्या लेटेस्ट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्सेस आईसीसी। दो बड़ी खबरें जो है वो इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज मैं आपको फिर बताऊंगा कि जो खबरें हैं उसके मुताबिक बांग्लादेश बोर्ड क्या कर सकता है, उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। पहली खबर जो है वो ये है कि आईसीसी ने जो है वो बांग्लादेश को डेडलाइन दी है जनवरी 21 की कि वो डिसीजन ले लें कि वर्ल्ड कप वो खेलेंगे या नहीं। जो मीटिंग अभी वीकेंड पे ढाका में हुई थी, जहां पर जो है वो दो ऑफिशियल्स जो है उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मुलाकात की थी, एक वर्चुअली ज्वाइन हुए थे सक्सेना साहब और बाकी जो एंड्रयू थे वो ढाका गए थे। और वहां पर उन्होंने जो बात की थी वो ये की थी कि जो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट है, जो आईसीसी ने असेसमेंट बनाई थी, उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो उनकी मांग है कि सिक्योरिटी की वजह से वो इंडिया में नहीं खेलेंगे, वहाँ पर जो सिक्योरिटी रिपोर्ट थी उसका जो ओवरऑल डिसीजन था वो ये था कि हाई मॉडरेट टू हाई रिस्क है इंडिया में खेलने का तमाम टीमों का, लेकिन बांग्लादेश के स्पेसिफिकली कोई थ्रेट मौजूद नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला था कि वो चाहते हैं कि उनका ग्रुप स्वैप किया जाए और आयरलैंड को मूव किया जाए ग्रुप सी में और बांग्लादेश को जो है वो मूव कर दिया जाए ग्रुप बी में, क्योंकि तमाम मैचेस ग्रुप बी के जो हैं वो श्रीलंका में होंगे। ये डिमांड आईसीसी ने रिजेक्ट कर दी और उसी मीटिंग में आईसीसी ने बोला कि हम आपको 21 जनवरी तक का टाइम देंगे, आप अपना डिसीजन बना लीजिए, वरना जो है फिर आईसीसी रिप्लेसमेंट टीम की ऑप्शन के पास जाएगा, जहां पर वो स्कॉटलैंड को, जो सेकंड नंबर पर जो टीम बेस्ट रैंकिंग में आती है आफ्टर बांग्लादेश, अगर बाहर होता है तो वो फिर स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड को फिर रखा जाएगा बांग्लादेश की जगह ग्रुप सी में। सो दैट इज व्हाट आईसीसी इज गोइंग टू डू। दूसरी जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज से खबर आई है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं बोला डायरेक्टली, लेकिन जो पाकिस्तान मीडिया है वो क्लेम कर रहा है कि अगर बांग्लादेश जो है वो पुल आउट करेगा वर्ल्ड कप से तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भी पुल आउट कर देगी वर्ल्ड कप से, और जो एक किस्म की सॉलिडेरिटी है उसमें प्रोटेस्ट में जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये डिसीजन लेगा कि वो वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर देगा। अब इस खबर में कितनी क्रेडिबिलिटी है ये तो जब तक पीसीबी के सोर्स से खबर नहीं आएगी, उनकी प्रेस रिलीज नहीं आएगी, तो इसके ऊपर ज़रा एतबार करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज इसकी कोई लीगल प्रेसिडेंट जो है वो अभी तक हुई नहीं ऐसी कि कभी किसी बोर्ड ने प्रोटेस्ट की वजह से वर्ल्ड कप छोड़ दिया हो और उसमें फिर काफ़ी बड़े बैन सेंक्शंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी लग सकते हैं। अब बांग्लादेश के पास ऑप्शन क्या है? क्या अगर आईसीसी डिसाइड करता है कि स्कॉटलैंड ही रिप्लेसमेंट टीम है, बांग्लादेश डिसाइड करता है कि वो ट्रैवल नहीं करेंगे, सो देन ऑब्वियसली बांग्लादेश जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। लेकिन क्या बांग्लादेश कोई लीगल एक्शन ले सकता है आईसीसी के खिलाफ? पहली जो ऑप्शन है वो ये है कि बांग्लादेश कैन गो टू दी आर्बिट्रेशन कोर्ट है, वहाँ पर जा सकता है और वहाँ पर ये केस पेश कर सकता है कि हमें इक्वली ट्रीट नहीं किया गया, जैसे इंडिया पाकिस्तान जो है उनको हाइब्रिड मॉडल्स दिए गए, हमारी सिक्योरिटी की असेसमेंट थी कि हम इंडिया नहीं जा सकते और वहाँ पर आईसीसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये केस जो है ये काफ़ी वीक होने वाला है बिकॉज उसमें जो आईसीसी ने डिसीजन लिया है वो बेसिकली फाइनल अथॉरिटी जो है वो आईसीसी है, वो असेसमेंट करता है कि सिक्योरिटी की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, जो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट होती है उसके मुताबिक। सो उसमें जो है कोर्ट में कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। सो ये ऑप्शन एक है जिसमें लीगल रास्ता लिया जा सकता है, बट उसमें कोई आउटकम पॉजिटिव नज़र नहीं आता। दूसरा, कैन बांग्लादेश आर्ग्यू डबल स्टैंडर्ड्स वर्सेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो इस वक्त हाइब्रिड मॉडल जो एक्सेप्ट हुआ है उसमें एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट तो हो सकता है, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को आप कोई बाउंडिंग नहीं क्रिएट कर सकते। आप
आप पब्लिकली तो अपने आप को फेस सेविंग कर सकते हैं, आप जो है वो ये चीज़ अपनी पब्लिक के सामने रख सकते हैं कि हमें इक्वली ट्रीट नहीं किया गया, बट आईसीसी का काउंटर जो होगा वो उस पर सिंपल होगा और स्ट्रांग होगा कि दोनों बोर्ड्स का डिसीजन था। जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिचुएशन थी उसमें दोनों बोर्ड्स ने मीडिएशन की थी। यहाँ पर वन साइडेड है जिसमें बांग्लादेश जो है वो फिलहाल बोल रहा है कि हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे। सो दैट कुड बी द काउंटर फ्रॉम आईसीसी के उस सिचुएशन में आईसीसी टूर्नामेंट्स में दोनों बोर्ड्स ने ये बोला था और बायलैटरल सीरीज पे एग्री किया था कि नहीं होंगी। तीसरी ऑप्शन जो है वो ये है कि अब ये थोड़ी सी बेहतर ऑप्शन है कि क्या बांग्लादेश जो है वो आईसीसी की मीटिंग बुला सकता है। अब ये क्योंकि बांग्लादेश जो है वो मेंबर है बोर्ड का आईसीसी का, सो दे कैन कॉल अ बोर्ड मीटिंग। अब उस बोर्ड मीटिंग में क्या वोटिंग हो सकती है कि तमाम बोर्ड्स जो हैं वो डिसाइड करें कि वोट करें कि बांग्लादेश को रहना है वर्ल्ड कप में या नहीं। अब इसके ऊपर जो है वो आईसीसी जो काउंटर कर सकता है कि वो रिवर्स नहीं करेगा, फोर्स उनको कोई भी नहीं कर सकता कि वो डिसीजन अपना फोर्स जो है उसको फोर्स करके चेंज कर दें और बांग्लादेश को वापस आईसीसी में जो इवेंट है उसमें डाल दें। सो इस सिचुएशन में भी बांग्लादेश का प्रॉपर आउटकम कोई नहीं आएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स विल फेवर इंडिया। बीसीसीआई सिर्फ एक पाकिस्तान का वोट हो सकता है और श्रीलंका का वोट हो सकता है अगर वोटिंग पे बात जाती है। सो देयर इज नॉट इनफ स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग फॉर बांग्लादेश। अब दूसरी चीज यह है कि क्या बांग्लादेश जो है वो रिफ्यूज कर सकता है रिप्लेसमेंट को, यानी कि वो बोले कि भाई आप स्कॉटलैंड को नहीं रख सकते। वो भी बांग्लादेश नहीं कर सकता, बिकॉज रिप्लेसमेंट का डिसीजन जो है अगेन आईसीसी के हक में जाता है। आईसीसी जो है वो गवर्निंग बॉडी है, सो दे आर द वंस हु विल टेक दैट डिसीजन, नॉट बांग्लादेश। बांग्लादेश पब्लिकली बोल सकता है लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो आईसीसी का होगा। और जो एक किस्म की रियलिस्टिक ऑप्शन है वो अगेन पॉलिटिकल फेस सेविंग है कि आप जो है वो स्मॉलर बोर्ड्स के पास जाएं, पाकिस्तान के पास जाएं, श्रीलंका के पास जाएं और उनसे बात करें कि जो फ्यूचर इवेंट्स हैं उसमें जो है वो काउंटर प्लान हाइब्रिड मॉडल्स होने चाहिए, क्योंकि आगे काफ़ी सारे इवेंट्स जो हैं वो इंडिया में होने वाले हैं। तो वहाँ पर आप जो है एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग ले सकते हैं। लेकिन जो करंट टूर्नामेंट है जो कि अभी फरवरी 7 से शुरू होगा उसमें जो है फिर कोई चांस नहीं रहेगा बांग्लादेश का वापस आने का। सो आईसीसी क्या करेगा? आईसीसी जो है अगर बांग्लादेश विड्रॉ करता है, एक तो वो स्कॉटलैंड को डाल देंगे, दूसरी चीज़ आईसीसी ये कर सकता है कि वो बोल सकता है बांग्लादेश को कि आपकी मेंबरशिप जो है वो खतरे में पड़ जाएगी और सैंक्शंस लग सकती हैं, पेनल्टीज लग सकती हैं, प्रॉफिट जो है उसको फॉरफिट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आईसीसी कर सकता है, बिकॉज एक आईसीसी के पास जो रूलिंग है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बोर्ड में नहीं होना चाहिए, वो जो क्लॉज है आईसीसी के लॉ के अंदर वो अप्लाई यहाँ पर भी हो सकती है। इवन दो अमेंडमेंट एक आई थी जिसमें हारून लोगाट ने बोला था कि एक चीज़ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है वो हो सकती है और वो सिक्योरिटी पे है। लेकिन इस सिचुएशन में जो है वो आपको आईसीसी को देखना होगा कि उन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है। उन्होंने जो है वो मीटिंग्स की हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से, ढाका में अपना जो डेलीगेशन था उसको भेजा है और जाकर ये सारी बातें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बताई हैं कि जो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट है उसमें कोई थ्रेट मौजूद नहीं है। सो ये चीज़ वो बता सकते हैं और वो कह सकते हैं कि बांग्लादेश जो है उसकी जो बोर्ड्स है, उस जो बोर्ड है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, जहां पर कोई सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं था लेकिन बांग्लादेश ने अपने गवर्नमेंट की बात सिर्फ जो है वो इंटरफेरेंस के बिना पर मांगी और वहां से फिर आईसीसी की पास अथॉरिटी आ जाती है कि वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो है वो मेंबरशिप से भी निकाल सकता है। फिर ना वो आईसीसी इवेंट्स खेल पाएंगे, ना उनको प्रॉफिट शेयरिंग में कोई मौका मिलेगा और फिर मसला हो जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, बिकॉज 90% प्रॉफिट जो आता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का वो आईसीसी की तरफ से आता है। सो खटाई में पड़ जाएगा मसला। अब क्या होने वाला है, क्या पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करेगा बांग्लादेश की, क्या वो भी पुल आउट करते हैं? वी डोंट नो, विल सी कि क्या फ्यूचर में आता है, 21 को क्या होता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल।